नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं द्वारिकाधीश मंदिर झारखंड के और वाराणसी के राजू दास अखंड महाराज जी। ये देवराहा बाबा के परम शिष्य हैं और यहाँ पर कुंभ में यहाँ पर लगातार लोगों को शिक्षा और दीक्षा देने का काम कर रहे हैं। राजू दास अखंड जी महाराज, ये कुंभ लगा हुआ है। इस कुंभ को कहा जा रहा है ये दिव्य और भव्य कुंभ है। इस कुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कुंभ को आपने चूंकि एक लंबी उम्र गुजारी है और इस सनातन धर्म में आप रहे हैं, तो और कुंभों से और इस कुंभ में आपको क्या अंतर दिखता है? कुंभ का मतलब ये है जी पहले सनातन इतिहास सुनिए जी कि समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत कुंड जो है आवाज निकला। उस अमृत कुंड में दैत्य और दानवों में विवाद हुआ। विवाद होने के पश्चात भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। फिर वह कुंड जो है गरुड़ महाराज जो है लेकर के चल दिए विवाद को। वह कुंभ जो है जहाँ जहाँ दौड़े दिव्य स्थानों में, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों में वहाँ कुंभ लगने लगा, मन मेला लगने लगा। उनकी बूंद पड़ी वहाँ पे अमृत कुंड के जो बीच थे ना, वो दिव्य स्थान माना गया। जी यह कुंभ का मतलब है कि जहाँ संत समागम हो और सारे संप्रदाय के लोग वहाँ इकट्ठा हो, आदान प्रदान करें। सर्वप्रथम इस कुंभ में शुरुआत याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का नाम सुने होंगे जी उनका सत्संग हुआ। माघ मकर जब हुई तीर्थ कतहीं आव सब कोई, उसमें संवाद हुआ। तो संवाद में भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप हमको भगवान को दिखाइए, भगवान को दिखाइए। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अज्ञान जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कोई पॉकेट में रहने वाले भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की जो स्वरूप है वह क्या है? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गति मगति वेत्ति विद्या विद्यम च स च भगवान। यह स्वरूप भगवान का है, उत्पत्ति करने वाले, प्रलय करने वाले, विद्या विद्या को जानकार, भूतों माने जीवों की गति और गति को जानने वाले। यह भगवान जो है खड ऐश्वर्य से युक्त है। उनके कोई पॉकेट के आदमी नहीं है जो पकड़ के दिखा दे, तरीका बता दे। तरीका बताया याज्ञवल्क्य जी ने, इसको भरद्वाज जी कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत का संयुत ज्ञान विराग। यह उपाय बताए। इस उपाय का जो आचरण करेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। ब्रह्म के निरूपण, ब्रह्म का स्वरूप, धर्मों का जो स्वरूप है उसका निरूपण, धर्म वर्ण तत्व विभाग, जो तत्व विभाग है जिसे उत्पत्ति होता है इस प्रकृति का, उसका वर्ण की प्रकृति का ये तत्व विभाग। भक्ति और भगवान, ज्ञान और वैराग्य, इसके स्वरूप को जो है विस्तार से बताया भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी ने बताया भरद्वाज जी को। यह सत्संग का प्रथम स्वरूप जो है कुंभ में जो है हुआ, जो रामायण में भी आज सनातन से आ रहा है जी। और यही सत्संग का जगह है जो हर संप्रदाय के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, कुंभ का स्वरूप जो है निरूपण करते हैं। सनातन धर्म की परंपरा है, प्रक्रिया है, उसके अनुसार जो है यहाँ सबकी सेवा होती है। कहीं यज्ञ होता है, कहीं पाठ होता है, कहीं पूजा होता है, कहीं संतों का सेवा होती है। आप कितनी बार कुंभ में आ चुके हैं लगभग? अब तो यहाँ 7वें बार समझिए, कुंभ अर्ध कुंभ, कुंभ अर्ध कुंभ, फिर कुंभ। अच्छा, इस बार तो कुंभ कुछ आपको अलग लग रहा है? इस बार का कुंभ यह है कि हर तरह से सुविधा दिया गया है सरकार की तरफ से, हर तरह की सुविधा, और अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार जो है कुंभ का स्वरूप जो है लोग अपना विस्थापित किए हैं अपने अपने कैंप में। और वह स्वरूप जो है जैसे अपने अपने परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार सब लोगों ने सजाया है। और यह सरकार का देन है कि ऐसा दिव्य कुंभ जो है भविष्य में, अभी जो है भूत में तो नहीं मिला क्योंकि कोई न कोई कमी रहा, लेकिन इस कुंभ में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दी है। क्या समझे? तो अच्छा जी, हर बार कुंभ से कुछ ना कुछ खास निकला है।
कभी यहाँ से बड़ी निर्णय लिए गए, कभी प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दिया जाए। इस बार धर्म संसद होने जा रही है, होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार कुंभ से क्या बड़ा निर्णय निकल सकता है? देखिए, जो सनातन धर्म का आचरण करेगा वही सुखी होगा। यह धर्म संसद अभी होगा, ये बस समतों का विचार जो है अभी प्रकट होगा। लेकिन सत्य में यही है कि सत्य सनातन धर्म जो है भगवान का ही स्वरूप है, और जो सत्य का आचरण करेगा वही सुखी रहेगा, जीवन में शांति मिलेगी। शांति कहाँ है? शांताकार के पास। तो वह शांति शांताकार के पास जो है वह कैसे में प्राप्त होगी? उनसे जो संबंध बताएगा, जैसे ब्रह्म निरूपण धर्म में नहीं तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत का संयुक्त ज्ञान विराग, यह जो उपाय बताया गया 6 प्रकार का, उसका जो आचरण करेगा तभी सनातन धर्म में शांति मिलेगी। नहीं तो अशांत जीवन है, कलयुग का समय है। तो कलयुग तो नहीं, हर युग में चारों युग रहता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग। ये चारों युग है, हर युगों में रहता है, किसी में किसी की प्रधानता रहती है। इसी तरह से जो है इस समय जो व्यतीत हो रहा है, यह बहुत दिनों के बाद वह प्राप्त हुआ है, बहुत दिनों के बाद। कई लोग बता रहे हैं 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ लग रहा है, तो बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ अवसर मिला है जो कुंभ का प्रारूप जो है देखने में आया। गंगा जमुना के तट पर, संगम पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हुए हैं, और अभी अब धर्म संसद होने वाला है, और इसमें सब विचार होगा क्या स्वरूप बनना चाहिए सनातन धर्म के ध्वजा को फहराने के लिए। जन जन के मानस में धृतिस क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यह धर्म का जो लक्षण सनातन धर्म आचरण करेगा वही सुखी, वही। इसीलिए भारत का नाम जो है इसको क्या कहेगा? इसको कहा धर्म गुरु। भारत को धर्म गुरु कहा गया, और देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म का आचरण भारत वर्ष में ही मिलेगा। कोई भी मतांतर का मानने वाला होगा, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। यही सनातन धर्म शांति का स्वरूप बताएगा, वह भारत वर्ष में मिलेगा। तो यह स्वरूप होता है कुंभ का। तो इस तरह से जो है भगवान शंकर की धरती है यह। भगवान इला राजा का राजधानी है, ये राजा इला का राजधानी है, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, प्रयागराज राजा इल रहे, उनकी राजधानी है इलाहाबाद। इसको प्रयाग स्वरूप भगवान राम आए, यहाँ पर जो नमन किए गंगा जमुना सरस्वती का, वह स्वरूप आप लोग आज भी प्रकट है, देख रहे हैं जी। है। तो यह है दिव्य स्थान। इस दिव्य स्थान में दान पुण्य यज्ञ याग आदि सब धर्म कर्म किए जाते हैं, तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। यह जो है तीर्थों का राजा कहा गया है, समझ गए कि नहीं? इसलिए ये श्रेष्ठ है, हर तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अच्छा जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।